श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। योग विमर्श पाठ के अंतर्गत आज तृतीय पाठ में यात्रा विचार से संदर्भित विशिष्ट बिंदुओं पर आज हम चिंतन करने जा रहे हैं कि अपने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की ओर जाने हेतु किन किन विषयों का ध्यान रखना है। हमें दिशाशूल का भी विचार हमें रखना है। उसके परिहार क्या क्या हैं। दिशाशूल अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। यात्रा के समय हमें उन दिशाशूलों का अत्यंत सावधानी पूर्वक विचार करना होता है एवं उसके जो परिहार हैं उस पर भी हमें ध्यान देना होता है, जिससे हमारी यात्रा में कठिनाई ना हो, कार्य की सिद्धि हो। यात्रा विचार के विषय में आचार्य कहते हैं, चंद्रे मंदे च प्राचीं न गच्छेत् दक्षिणाम गुरु न प्रतिचिम रवौ शुक्रे बुधे भौमेन चोत्तराम। शनिवार का दिन हो एवं रवि सोमवार का दिन हो, शनिवार और सोमवार, शनिवार और सोमवार के दिन पूर्व दिशा में एवं गुरुवार और दक्षिण गुरुवार को दक्षिण की ओर, रविवार को और शुक्रवार को पश्चिम की दिशा में और बुधवार मंगलवार को उत्तर की दिशा में दिक्सूल माना जाता है। शनिवार और सोमवार चंद्रे मंदे, चंद्रवार एवं मंदवार, मंदवार अर्थात शनिवार, इन दो दिनों में हमें पूर्व की दिशा में यात्रा नहीं करनी है। न गच्छेत दक्षिणाम गुरु, और गुरुवार को दक्षिण दिशा में, न प्रतिचिम रवौ शुक्रे, रविवार और शुक्रवार को प्रतिचिम पश्चिम दिशा की ओर यात्रा का निषेध बताया गया है। बुधे भौमे चोत्तराम, बुधवार बुधवार और भौमवार, बुधवार और भौमवार को उत्तर दिशा में यात्रा के लिए हमें हमारे आचार्य हमें मना करते हैं। इस दिन यात्रा करने पर दिशाशूल माना जाता है। यह अशुभ योग मानते हैं, इसीलिए दिशाशूल में यात्रा करना सर्वथा त्याज्य है। इन योगों का अपना विशिष्ट महत्व है। इसके बाद आचार्य कहते हैं, एशन्याम गेशनो, ईशान कोण में ज्ञ अर्थात बुधः, सनो, शनिवार को शनिवार को और बुधवार को ईशान कोण में यात्रा का निषेध है। शूलम आग्नेयाम, अग्नि कोण में गुरु सोमयोः, गुरु और सोमवार को अग्नि कोण में। वायव्याम भूमिपुत्रेतु, वायव्य कोण में मंगलवार को। नैऋत्याम सूर्य शुक्रयोः, नैऋत्य कोण में रविवार और शुक्रवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। इन दिशा में यात्रा करना अशुभ कारक माने जाते हैं। अब हम या अब हमें अत्यंत आवश्यक कार्य करने हैं और दिशाशूल बना हुआ है, तो हमें उसके परिहार को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। हमें करना ही करना है, तो हम उसके परिहार को कर उसके दोष को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अपने विशिष्ट कार्य का हम संपादन कर सकते हैं। रविवारे घृतं भुक्त्वा सोमवारे पयस्तथा गुणमंगलवारे तु बुधवारे तिलानपि गुरुवारे दधि प्राश्य शुक्रवारे यवानपि माशान भुक्त्वा सोमवारे गुरु दोषोपशांते। रविवारे घृतं भुक्त्वा, रविवार को घृत का सेवन करके सोमवार
सोमवार को पयस तथा सोमवार को दूध का सेवन कर, भौमवार को गुड़ का, बुधवारे तिलानपि, बुधवार को तिल का सेवन करना है, गुरुवारे दधि प्राश्य, और गुरुवार को दधि का सेवन करना है, शुक्रवार को यवान अपी, शुक्रवार को यव का सेवन करके अथवा यव का सेवन करना है, जिससे हमारे इन चीजों का सेवन कर यात्रा करने से निश्चय ही कार्य की सिद्धि होती है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि शनिवार को उड़द खाना है, उड़द खा करके, उड़द का सेवन करके यात्रा निश्चय ही श्रेयस्कर सिद्ध होगी, ऐसा आचार्य का मत है। अब इनको विशिष्ट प्रकार से अपने हृदय में समाहित कर लेना है कि इन इन वारों में, इन इन दिशाओं में यात्रा नहीं करना है, और यदि यात्रा करना है तो इसके परिहार को विशेष ध्यान रख करके हमें यात्रा करना है, जिससे हमारी कार्य की सिद्धि हो, कोई समस्या ना हो, कोई व्यवधान ना हो। हम आगे देखते हैं कि ईशान कौन कहते किसे हैं। ईशान कौन वह कौन होता है जो उत्तर और पूर्व दिशा का कौन होता है, वह ईशान कौन माना जाता है। पूर्व और दक्षिण का कौन आग्नेय कौन माना जाता है, उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम का कौन वायव्य कौन माना जाता है। अब देखिए, पश्चिम और दक्षिण के कौन को नृत्य कौन की संज्ञा हमारे आचार्य देते हैं। अब इस विषय को अवश्य ध्यान में रखना है कि अग्नि कौन किस तरफ होता है, ईशान ईशान कौन कहाँ है, वायव्य कौन कहाँ है, और नैऋत्य कौन कहाँ है। अब हम अपनी दिशाओं को देख करके हमें यात्रा करें तो निश्चय ही कार्य में सिद्धि के योग बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आप इन विषय पर ध्यान देंगे और अपने कार्य की सिद्धि की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।